और इस बीच एक बड़ी खबर है, अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से बरामद कर लिया है। अब कल लेकर भोपाल पहुंचेगी पुलिस। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आप तक आप पहुंचा रहे हैं। लगातार जिस तरह से अर्चना की तलाश की जा रही थी और ये जो मामला है लगातार उलझता जा रहा था, लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। नेपाल बॉर्डर से लखीमपुर से बरामद किया है। कल अब भोपाल लेकर पुलिस पहुंचेगी। तो देखिए ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अर्चना जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी, पूरे देश भर में तलाश की जा रही थी और कई संभावनाएं इस दौरान जता रही थी, कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही जहां पर अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से बरामद किया है। कल अब भोपाल लेकर पुलिस पहुंचेगी। आज ही आपको बता दें कि अर्चना के परिवार वालों ने यह दावा किया था कि उनकी अर्चना से बात हुई है और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी अर्चना सामने आ सकती है, अर्चना को बरामद किया जा सकता है। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आखिरकार अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से अर्चना को बरामद किया गया है। अब कल भोपाल लेकर पुलिस की टीम पहुंचेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए लगातार तलाश की जा रही थी, जंगलों की खाक छानी जा रही थी, नदियों में तलाश की जा रही थी, हर एक उस जगह पर अर्चना की तलाश की जा रही थी जहां पर अर्चना। हरप्रीत हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, लगातार पहले दिन से आप इस खबर को कवर कर रही हैं कि किस तरह से अर्चना अचानक ट्रेन से लापता हो जाती है, जंगलों की खाक छानी जाती है, नदियों में तलाश की जाती है और आखिरकार जीआरपी भोपाल ने नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से बरामद कर लिया। किस तरह से बरामद किया गया है अर्चना को, डिटेल से जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी राहत भरी ये खबर है कि सुरक्षित स्वस्थ तरीके से अर्चना को जीआरपी पुलिस भोपाल ने बरामद कर लिया है। इसे यूपी नेपाल का जो बॉर्डर है लखीमपुरी, वहां से बरामद किया गया है। इसकी जो लोकेशन है वो पहले दिल्ली मिली, लेकिन इसे इस बात की भनक लग गई थी कि पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है, उसे सर्चिंग की जा रही है उसकी। ये लखीमपुर पहुंची है। फिलहाल जीआरपी ने इससे बिल्कुल सुरक्षित स्वस्थ तरीके से इसे सकुशल यहाँ पर बरामद किया है और अब कल इसे लेकर जीआरपी भोपाल की जो टीम है वो वापस लौटेगी। जीआरपी थाने के जो टीआई है जहीर खान, वो 8 सदस्यीय टीम के साथ लखीमपुरी पहुंचे थे और वहां पर इसे तलाश किया जा रहा था। ये बताया जा सकता है अपने दर्शकों को ये कि टीम किस तरह यहाँ पर काम कर रही थी दिन रात, कि सुबह से ये टीम इसे यहाँ पर तलाश कर रही थी अर्चना को और हर आधे घंटे में ये अपडेट यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लगातार भोपाल में बैठकर ले रहे थे। इस पूरे मामले में जीआरपी पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया है, पेट थपथपाने वाला यहाँ पर उन्होंने काम किया है कि 7 अगस्त को जो युवती ट्रेन से गायब हुई थी, कयास लगाए जा रहे थे कि उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, जहरखोरानी तो नहीं हो गई, किसी हादसे का शिकार या किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई। लेकिन राहत की बात यह रही जल्द ही अर्चना को लेकर जीआरपी की जो टीम है पुलिस की वो भोपाल वापस पहुंचेगी। तो बड़ी एक राहत भरी खबर ITC24 के दर्शकों के लिए, ये एक सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर कि अर्चना तिवारी सकुशल नेपाल बॉर्डर लखीमपुरी से बरामद कर ली गई है। जी अर्पित, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से कई कयास लगाए जा रहे थे, अब चूंकि अर्चना को बरामद कर लिया गया नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से, आखिर अर्चना वहां तक पहुंची कैसे, क्या किस तरह से कड़ियां अब पुलिस जोड़ेगी पूरी तरह से? देखिए, हमने दिन में ही इस बात का खुलासा किया था कि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि जब अर्चना मिलेगी तो ऐसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आएगी जो किसी ने भी सोची नहीं होगी। प्रेम प्रसंग से मामला जुड़ा हो सकता है, किसी और चीज से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये बात यहाँ पर साफ है कि अर्चना किसी साजिश का शिकार नहीं हुई थी, किसी हादसे का शिकार नहीं हुई थी। हालांकि पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। पुलिस की जो प्राथमिकता थी वो यही थी कि अर्चना तिवारी को
सकुशल बरामद कर लिया जाए। अर्चना को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, पुलिस की टीमें लगातार उसे सर्च कर रही हैं। ऐसे में लगातार वो पुलिस से बचने एक के साथ ही दूसरी जगह पर जा रही थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। सुबह से ही बहुत तत्परता से टीम यहाँ पर लगी थी। इस पूरे मामले में हम एक बार फिर कहेंगे कि भोपाल जोन के रेल पुलिस के एसपी चाहे राहुल कुमार हो या फिर पूरी जीआरपी की टीम है, उन्होंने बहुत काबिल तारीफ यहाँ पर जो है वो काम किया है। फिलहाल इस बात का खुलासा भी नहीं हुआ है कि वो लखीमपुर कैसे पहुंची है, किन हालातों में पहुंची है, लेकिन सब कुछ वो जीआरपी भोपाल पुलिस की टीम को मिल गई है। उसे टीम लेकर कल भोपाल वापस पहुंचेगी और कल सुबह जो रेल पुलिस के अधिकारी हैं वो इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर 7 तारीख से गायब अर्चना आज वहां पर कैसे बरामद हुई और वहां वो क्यों गई थी। जी अर्पित, एक चीज और समझना चाहेंगे, आज जिस तरह से कांस्टेबल का नाम सामने आया उससे लगातार पूछताछ की जा रही, ये भी कहा गया कि उसने ही टिकट कराया था, तो क्या इसी पूछताछ के आधार पर पुलिस अर्चना तक पहुंची होगी? देखिए, अर्चना तक पहुंचने के लिए ये बात भी सामने आई है कि अर्चना पर 51,000 रुपए का उसके जो परिचित है उन्होंने इनाम भी घोषित किया था कि 51,000 रुपए जो कोई उसे ढूंढ कर लाएगा उसे दिए जाएंगे। तो एक सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि जब 51,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया तो लगातार जो अर्चना को जानने पहचानने वाले हैं वो भी उसे कॉल कर रहे थे या उसके बारे में जो जानकारी है वो पुलिस को दे रहे थे। ऐसे ही किसी शख्स से जानकारी पुलिस को मिली थी, कॉल डिटेल्स यहाँ पर पुलिस ने निकाली थी, पहले 3 महीने फिर पिछले 1 साल की कॉल डिटेल यहाँ पर निकाली गई थी। उस कॉल डिटेल में भी पुलिस को कुछ क्लू मिले थे और इसके साथ ही परिजनों ने भी यहाँ पर बहुत सारी जो जानकारी वो पुलिस से शुरुआत में भी छुपाई, बीच में भी छुपाई। आज भी जब परिजनों ने इस बात का खुलासा किया कि अर्चना के साथ वो फोन पर लगातार उनके सकुशल होने की जानकारी उनको आज मिली है, उन्होंने ये बात भी पुलिस को नहीं बताई, लेकिन परिजनों से बातचीत के बीच एक नंबर पुलिस ने यहाँ ट्रेस किया था। उस नंबर के आधार पर भी पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की और लगातार एक के बाद एक जो क्लू मिलते जा रहे थे, पुलिस उन क्लू पर एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाती जा रही थी और ये कदम आखिर उनको सफलता दिलवा कर रही। जी अर्पित, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से रक्षाबंधन मनाने घर से निकली थी अर्चना और अचानक से फिर लापता हो जाती है, लगातार कई सवाल उठ रहे थे, कई कयास लगाए जा रहे थे, आपने पहले दिन से इस खबर को कवर की, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में मोड़ आया? बिल्कुल, देखिए 7 अगस्त को अर्चना इंदौर से इंदौर बिलासपुर ट्रेन में कोच D3 के 3 नंबर सीट पर निकली थी। 10:40 पर यह ट्रेन भोपाल पहुंची थी 7 अगस्त को। तब इसने अपनी माँ को फोन किया था और कहा था कि वो जल्दी कटनी पहुंचेगी, अपनी माँ और पिता घर वालों से वो यहाँ पर मिलेगी, लेकिन इटारसी के बाद उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली। 8 अगस्त को जब ट्रेन कटनी पहुंची, वो ट्रेन से नहीं उतरी, तब हड़कंप मचा, उसे ढूंढने की कोशिश की गई, वो नहीं मिली। ट्रेन आगे बढ़ गई, उमरिया में उसकी सीट पर उसका बैग मिला, उसका फोन नहीं था, जिसके बाद से ही परिजनों ने आशंका जताई थी कि या तो किसी हादसे का शिकार हो गई या साजिश का शिकार हो गई। पुलिस ने 8 अगस्त को मामला जीआरपी रानी कमलापति थाने में दर्ज किया, जिसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने 2 दिन बाद इस संभावना से बिल्कुल इनकार कर दिया था कि वो जहर खुरानी का शिकार हुई है या फिर हादसे का शिकार हुई है, क्योंकि 9 अगस्त की राखी थी और इस दौरान जब 7 अगस्त को ट्रेन में चढ़ी थी बहुत ज्यादा भीड़ थी। भीड़ में अगर वो कहीं गिरती या साजिश का शिकार होती तो जाहिर सी बात है कि भीड़ में कोई ना कोई उसे देखता। तो इस संभावना से 2 दिन बाद ही जीआरपी पुलिस ने इनकार कर दिया था कि वो किसी ऐसे साजिश या हादसे का शिकार। पुलिस उसे ढूंढ रही थी और पुलिस को पूरा भरोसा उम्मीद थी कि वो सुरक्षित मिलेगी। इस बीच सीडीआर निकाली गई 3 महीने की। इस सीडीआर में कुछ नंबर जरूर मिले जिनसे लगातार उसकी बात होती थी। इसके बाद पुलिस को एक आरक्षक ग्वालियर का नंबर मिला जिसने उसकी टिकट 6 अगस्त की इंदौर से ग्वालियर की करवाई थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन उसने बताया कि एक कॉमन फ्रेंड था जो अर्चना का दोस्त था, उससे बातचीत होती थी, वो दोस्त की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो अर्चना उसके साथ सिंपैथी के चलते उसके करीब आ गई थी, लेकिन वो कभी मिले ही नहीं थे। यहाँ पर भी जो पुलिस है एक आकर यहाँ पर भी रुक गई थी, ये पहेली की रहस्य कि आखिर अर्चना गई कहाँ, लेकिन कुछ क्लूज के सीडीआर से मिले, कुछ और बहुत सी ऐसी चीजें एक के बाद जो सबूत है, क्लू है, वो पुलिस को मिलते चले गए और आखिरकार पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। देखिए, ये अभी भी रहस्य बना है कि वो आखिर वहां पहुंची कैसे। ये पहेली अब तक सुलझेगी जब पुलिस उसे लेकर भोपाल आएगी और भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
कल सुबह जीआरपी के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में जानकारी देंगे। कौन सी चीजें हैं जो पुलिस ने भी यहाँ पर छुपाई, पुलिस से छुपाई गई, परिजनों ने छुपाई, लेकिन कहीं ना कहीं तत्परता से रेल पुलिस ने आखिरकार अर्चना को बरामद कर लिया। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या अर्चना अकेले बरामद हुई है। हो सकता है अर्चना के साथ कोई और भी हो, लेकिन फिलहाल पुलिस अब उसे लेकर वापस लौट रही है। कल तक वो यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद ही इस पूरे रहस्य, इस मिस्ट्री का जो अर्चना पिछले 7 अगस्त से बन चुकी थी, उसका खुलासा यहाँ पर होगा। निश्चित रूप से हरप्रीत, कई सवाल हैं जो अब अर्चना के भोपाल लौटने के बाद और पुलिस के खुलासे के बाद ही मिल पाएगा उन सवालों का जवाब। जिस तरह से अर्चना ट्रेन से गायब होती है और भोपाल में जो मोबाइल की आखिरी लोकेशन यहाँ पर मिलती है और उसके बाद फिर अर्चना कहाँ चले जाती है किसी को भी नहीं पता। तो क्या समझा जाए हरप्रीत कि मोबाइल की जो लोकेशन है वो भोपाल स्टेशन और उसके बाद फिर अचानक से अर्चना गायब हो जाती है, किसी तरह की कोई बड़ी साजिश इसके पीछे नजर आ रही है? चलिए, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इंदौर से ट्रेन में सवार होकर रक्षाबंधन मनाने कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी का 13 दिन बाद ये सुराग मिला है, यानी अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। अब जो अर्चना की ये मिस्ट्री है वो सुलझ गई है, लेकिन कल जब भोपाल लेकर पुलिस पहुंचेगी और इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, उसके बाद कई सवालों का जवाब यहां पर मिल पाएगा। आपको बता दें कि इंदौर से ट्रेन में सवार होकर रक्षाबंधन मनाने के लिए कटनी निकली थी और 13 दिन बाद कह सकते हैं कि अब ये मिस्ट्री कहीं ना कहीं सुलझी है। इससे पहले परिजनों ने मानव तस्करी की आशंका जताई थी और सीबीआई जांच तक की मांग की गई थी। नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से कटनी के लिए अर्चना निकली थी और जो आखिरी लोकेशन थी वो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर थी। उसके बाद परिजनों ने रानी कमलापति जीआरपी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। रेलवे स्टेशन से लेकर इटारसी कटनी तक इसके जांच की गई और उसके बाद धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ाया गया। पूरे देश भर में अर्चना की जांच पड़ताल शुरू की गई और इसके बाद पुलिस को एक क्लू मिले, क्लू के आधार पर पुलिस अर्चना तक पहुंची है। अंशुल मिश्रा अर्चना के भाई हैं, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंशुल, ये काफ़ी अच्छी खबर है कि अर्चना के बारे में जानकारी मिल गई है कि नेपाल बॉर्डर से अर्चना को बरामद किया गया है, पुलिस कल लेकर पहुंचेगी। आपके पास क्या जानकारी, किस तरह से आप लोगों तक जानकारी पहुंची है? देखिए भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपन सब ईश्वरवादी लोग हैं। हम पहले से ईश्वर से मनाते आ रहे थे कि हमारी बहन सकुशल हो। आज सवेरे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, जैसा कि मीडिया में चल रहा था कि कहीं ट्रैक पे नहीं गिर गई हो, नर्मदा जी के पुल में ना गिर रही हो। इन सारी भ्रांतियों को मैंने विराम देते हुए मीडिया के बंधुओं से ये जानकारी साझा करी थी कि अर्चना तिवारी सकुशल है, इसी दुनिया में है, उसके साथ इस प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई है। अब चूंकि आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि वो कहीं बॉर्डर पे मिली है, कहीं मिली है, ये अच्छी बात है। मैं अब तो परमपिता परमेश्वर से यही कामना करूंगा कि वह सकुशल अपने परिवार वापस लौट जाए, अपने घर वापस लौट जाए। उसकी माता जी की हालत बहुत खराब है। कटनी के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक जनप्रतिनिधि को और कटनी में रहने वाले हर समाज सेवी को उसकी बहुत चिंता है। वह हमारी बहन है, वो कटनी जल्दी से अर्चना से आपकी बात हुई थी आज? मैंने आपको सवेरे ही बताया था, मैं आज दोबारा रिपीट क्या बात हुई थी? अर्चना ने क्या जानकारी दी थी अपने बारे में? से संपर्क हुआ था उसका, जिसकी बहुत जानकारी मैंने मीडिया के समक्ष दे दी थी। उसके बाद मैंने एक जानकारी और दी थी कि आगे की कोई जानकारी, क्या घटनाक्रम हुआ, अर्चना कैसे गई, कहाँ गई, किसके साथ गई, क्यों गई, ये पूरी जानकारी पुलिस दे पाएगी। इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। एक जानकारी मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपसे बता रहा था कि अर्चना जीवित है और अर्चना सकुशल है। जो मैं सुबह बयान दे रहा था, मैं अभी भी उसी बयान पर कायम हूँ। आपके माध्यम से और चैनलों के माध्यम से जानकारी लग रही है कि उसको जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहां पर मिल गई, यहाँ पर मिल गई। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं जो सुबह बोल रहा था उसी जिम्मेदारी पूर्वक बयान में अभी भी कायम हूँ। जी चले अंशुल, फिलहाल तो ये अच्छी खबर यही है कि अर्चना को बरामद कर लिया गया, कल भोपाल लेकर पुलिस पहुंचेगी। चले, शुक्रिया अंशुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।
और पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बागतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहाँ से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहाँ से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। चले, तो GRP SP को आप सुन पा रहे थे, राहुल कुमार लोढ़ा। उन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी दी कि लगातार गुमशुदगी के बाद किस तरह से तलाश जारी थी और नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद कर लिया गया है। अब वहाँ से नेपाल बॉर्डर से अर्चना को लेकर भोपाल के लिए पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। अब पूछताछ के बाद ही जो कई अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाब मिल पाएंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अर्चना, जिसकी तलाश पूरे देश भर में की जा रही थी, आखिरकार अर्चना को सकुशल बरामद कर लिया गया है। हरप्रीत हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। हरप्रीत, हमने अभी GRP SP को भी सुना, उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया कि नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद कर लिया गया है। हरप्रीत, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अर्चना गायब हो जाती है, लापता हो जाती है, कई तरह के संदेह जताए जाते हैं और उसके बाद लगातार जो टीमें बनाई गई थी वो बढ़ती चली गई, पूरे देश भर में तलाश की जाने लगी है। किस तरह से हर दिन एक अलग अलग घटनाक्रम इस पर देखने को मिले? बिल्कुल, देखिए, सिलसिलेवार अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि हर दिन एक नया घटनाक्रम सामने आ रहा था। 7 अगस्त को जब ये गायब हुई, उसी दिन यानी 8 अगस्त अगले दिन से इसकी सर्चिंग शुरू हुई। ये सर्चिंग उन तमाम जगहों पर की जा रही थी, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, इस अनहोनी की आशंका से कि कहीं रात में वो गिर तो नहीं गई नींद के झोंके में ट्रेन से, कोई उसे जंगली जानवर खींच के तो नहीं ले गया। उन तमाम घने जंगलों में जो बुधनी मिडघाट के बीच है इटारसी, देखिए, अर्चना को तलाशने का जो सिलसिला था वो ना सिर्फ भोपाल से लेके कटनी या इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही थी कि ऐसा तो नहीं कि जब इटारसी में ट्रेन खड़ी हुई है उसकी इटारसी तक की लोकेशन मिली, सामने मुंबई नागपुर जाने वाली ट्रेन थी, उस ट्रेन में भी उसे सर्च किया गया, मुंबई नागपुर भी टीम गई और उसके साथ ही देखिए पुलिस ने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा था। जिस टैक्सी से वो अपने घर से इंदौर से स्टेशन तक आई थी, उस टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। इत्तेफाक से 7 तारीख को जब वो दोपहर में ट्रेन में टैक्सी करके पहुंची थी, स्टेशन पर ट्रेन में बैठी थी, उस टैक्सी ड्राइवर से जब पूछताछ की गई, पता चला उसी रात उसे तिहाड़ जेल दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई किसी पुराने मामले में। तो GRP की टीम तिहाड़ जेल में गई, उन्होंने उस ड्राइवर से भी पूछताछ की कि आखिर इसे पुलिस क्यों उठाकर लाई, क्या मामला है, लेकिन वहां से भी हुए नजर आ रहे थे। परिजनों ने भी यहाँ पर इल्जाम कई बार लगाए कि हमारी बेटी मानव तस्करी का शिकार हो गई या पुलिस उसे गंभीरता से नहीं ढूंढ रही, लेकिन IBC 24 की टीम भी गवाह है। कई बार वो भी GRP की टीम के साथ उन मौकों पर गई जहां पर ब्रिज यानी नदी में उसे ढूंढा जा रहा था, नर्मदा नदी में, नर्मदापुरम में, बुधनी से मिडघाट जो घने जंगल जहाँ टाइगर की मौजूदगी होती है वहां पर उसकी मौजूदगी या उसके बारे में मिल सकती थी, लेकिन कहीं भी नहीं उसकी जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने फिर दूसरे पहलुओं पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे जिन पहलुओं पर पुलिस काम करती जा रही थी, एक के बाद एक उनकी जो जांच है वो रफ्तार पकड़ती जा रही थी। पहले 3 टीमें बनाई गई, 4 टीमें बनाई गई, सर्चिंग के लिए टीमें बनाई गई, वन विभाग की टीम को साथ लिया गया, रेलवे की टीम को साथ लिया गया और आखिरकार GRP की जो टीम है 8 सदस्यीय ये टीम दिल्ली रवाना की गई। दिल्ली से आगे यूपी में इसकी लोकेशन मिली, यूपी के लखीमपुर खीरी में इसकी लोकेशन मिली और वहां की जो लोकल पुलिस है उन्हें जानकारी दी गई। जब तक भोपाल की GRP पुलिस वहां पर पहुंचती तब तक जो लोकल थाना ये जहां पर अर्चना मौजूद थी वहां के पुलिस ने उसे राउंड अप कर लिया था और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो अब से कुछ देर पहले ही
वहां की जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने जीआरपी भोपाल पुलिस को अर्चना को सौंपा है। जब तक अर्चना सुरक्षित सकुशल जीआरपी भोपाल पुलिस के सुपुर्द नहीं हो गई तब तक पुलिस ने ये कहा कि अर्चना को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा, जल्द बरामदगी होगी। लेकिन उन्होंने ये कंफर्म ये नहीं किया कि वो बरामद हो गई। लेकिन जब बरामदगी हुई तब पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दिया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक IBC 24 न्यूज चैनल है जो बड़े पुख्ता सबूतों के साथ इस बात का दावा कर रहा था कि अर्चना ग्वालियर में नहीं है, अर्चना इटारसी में नहीं है, अर्चना भोपाल में नहीं है, अर्चना मध्य प्रदेश से बाहर है। और हमारी इस खबर पर भी जो मुहर है वो लगी है। अधिकारियों ने पहले ही ये बात बताई थी, लेकिन कई सोशल मीडिया पर ये खबरें भी सामने आई थी कि अर्चना ग्वालियर में है, उसका कनेक्शन उस आरक्षक के साथ है जिसे जीआरपी ग्वालियर ने हिरासत में लिया। लेकिन उसने साफ कर दिया था कि उसने सिर्फ टिकट कराई है, बातचीत फोन पे होती है, फिजिकली दोनों कभी नहीं मिले हैं। 6 तारीख की जरूर इंदौर से ग्वालियर की टिकट अर्चना की थी, लेकिन अर्चना नहीं आई, 7 को वो रवाना हो गई। देखिए अर्चना एक सोची समझी रणनीति के तहत कहीं गई थी। इस बात का खुलासा कल होगा वो क्यों गई थी। उसका जो बैग है उस बैग में राखियां भी मिली थी, यानी वो अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी। उसने राखी ली थी, उसने मिठाई लिए थे, उसने रुमाल लिए थे जो राखी बांधने के दौरान अपने भाई को देने थे। लेकिन वो सभी चीजें उसके बैग में सुरक्षित थी, लेकिन कहीं चलिए, तो ये आप हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर रेन जो पूरे विस्तार से इस घटनाक्रम को बता रही थी कि किस तरह से दिन ब दिन इस पूरे मामले में नए मोड़ आते गए। लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से अर्चना को बरामद कर लिया गया। पूरी तरह से अर्चना सुरक्षित है। अब कल भोपाल लेकर पुलिस पहुंचेगी और आपको बता दें कि पूरी तरह से अर्चना सुरक्षित है और जो टीम है पुलिस की वो नेपाल बॉर्डर से लखीमपुर के लिए रवाना भोपाल के लिए रवाना हो गई है। चलिए, तो आपको बता दें कि IBC 24 लगातार इस पूरी खबर पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहा। सबसे पहले हमने ये खबर आप तक पहुंचाई और हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रेन जो लगातार पहले दिन से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी हुई थी। हरप्रीत हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हरप्रीत, लगातार हम भी कई सवाल उठा रहे थे इस पर, हमारे भी कई सवाल थे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अर्चना को ट्रेन से उतरना पड़ा। जिस तरह से सीट पर बैग मिले, भोपाल में आखिरी लोकेशन मिला, कौन कौन से ऐसे सवाल है हरप्रीत जिसका जवाब मिलना अभी बाकी, और जब कल पुलिस अर्चना को लेकर पहुंचेगी तो उन सवालों के जवाब मिलेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सवाल है और ये हर किसी के दिमाग में घूम रहे होंगे जिस दिन से अर्चना गायब हुई। पहले तो लोगों को कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव लग रहा था। उस जुड़ाव के चलते लोगों को ये लग रहा था कि किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गई। लेकिन जब पुलिस सर्चिंग कर चुकी थी, किसी अनहोनी का शिकार वो नजर नहीं आई, ऐसे कुछ सबूत नहीं मिले, तो उसके बाद लोगों के दिमाग में भी ये सवाल लगातार कौंध रहा था कि आखिर हुआ क्या अर्चना के साथ। देखिए, जब अर्चना को पुलिस ने बरामद किया तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को वो सारी चीजें पता होंगी कि आखिर अर्चना लखीमपुर खीरी कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, वहां तक जाने के लिए उसने कौन सा रास्ता चुना और क्या उसकी इस रणनीति में कोई और भी शामिल था। इस बारे में पुलिस को पूरी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन इसका खुलासा चाहे वो हमारे दर्शक हो, आम व्यक्ति हो, उन्हें कल पता चलेगा। क्योंकि पुलिस की प्राथमिकता, जैसा कि हमने कहा, अर्चना को सकुशल बरामद करना था। पुलिस की कई टीमें लगी थी, वन विभाग, रेलवे तक की टीमें उसे तलाशने में लगी थी। सकुशल उसे बरामद कर लिया गया। अब जो सवाल अभी भी लोगों के दिमाग में, हमारे दर्शकों के दिमाग में कौंध रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनका जवाब अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 7 तारीख से हम उसे तलाश रहे थे। लेकिन दिमाग में ये भी था, मन में ये भी था कि वो सुरक्षित रहे। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी खबरें भी अर्चना और उनके परिजनों की दिखा रहे थे। हम भी यही सोच रहे थे वो सुरक्षित हो। पुलिस को भी पूरी संभावना थी कि वो जहां भी है सुरक्षित है, जल्द उसके बारे में पता कर लिया जाएगा। और आखिरकार पुलिस ने उसके बारे में न सिर्फ पता किया, बल्कि सकुशल पुलिस उसे लेकर अब लौटने के लिए भी तैयार है।
एक सोची समझी रणनीति बनाकर अर्चना अपने घर से इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन में बैठी, लेकिन वो रास्ते में उतरी या उसकी क्या दिमाग में प्लानिंग थी, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्या वजह थी, कोई डर था, क्या कोई उसे परेशान कर रहा था या प्रेम प्रसंग था, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसका खुलासा कल पुलिस करेगी। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि अकेली वो अपनी इस साजिश में शामिल नहीं थी, कोई और भी था जो इस पूरे मामले में उसका साथ दे रहा था। पुलिस जल्द ही उसका भी पर्दाफाश मीडिया के सामने करेगी। जी हरप्रीत, देखिए लगातार कई बार ये बातें सामने आई कि जो अर्चना का परिवार था वो शायद कुछ बातें छुपा रहा, या जिस तरह से सहयोग इस पूरी जांच में पुलिस को परिवार की ओर से नहीं मिल पाए। आप भी लगातार उस परिवार के संपर्क में रहे, बातचीत कर रहे थे, आपको किस तरह की भूमिका नजर आई? बिल्कुल, देखिए शुरू में IBC 24 ने ही सबसे पहले ये खबर करीबन 3 दिन बाद ये दिखाई थी, जब 7 अगस्त को अर्चना गायब हुई थी। 10 अगस्त को हमने ये खबर दिखाई थी कि परिवार ने कुछ जानकारी यहाँ पर पुलिस से छुपाई है, और उसके बाद ये खबर दिखाए जाने के बाद परिवार ने नाराजगी भी दिखाई थी। लेकिन पुलिस ने भी इस बात को माना था, परिजनों ने भी इस बात को माना था कि कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्होंने पुलिस को नहीं बताई। वो क्या बातें थी, हालांकि इसका खुलासा ना पुलिस ने किया ना परिजनों ने किया। उसके बाद लगातार जो पुलिस है वो उसे तलाश कर रही थी, चाहे CDR उसकी कॉल डिटेल हो, उसके साथी हो, उसके रूममेट्स हो, उसके क्लासमेट्स हो, उसके साथ कोचिंग में पढ़ने वाले लड़के या लड़कियां हो, जिस किराए के मकान में इंदौर में वो रह रही थी वहां। यानी कि पुलिस ने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा था जिस पर उन्होंने जांच ना की हो। अर्चना की जो साथी पुरानी 1 साल पुरानी दोस्त थी, जो जबलपुर में जिसकी शादी हुई थी, पिपरिया में जिसकी शादी हुई थी, पुलिस ने उससे भी पूछताछ की। GRP की एक टीम जबलपुर गई, पिपरिया गई, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। जिस लड़के से उसकी बातचीत होती थी उस लड़के से भी बातचीत की गई पुलिस ने, लेकिन वहां पर भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ा घना अंधेरा सा हो रहा था, जिस पर पुलिस तीर तो चला रही थी लेकिन वो तीर निशाने पर नहीं लग रहा था। जिसके बाद लगातार पुलिस ने अन्य पहलुओं पर भी काम करना शुरू किया। वो पहलू चाहे प्रेम प्रसंग से जुड़े हों, वो पहलू दोस्ती से जुड़े हों, वो घर में किसी बात से, माता पिता से विवाद से जुड़े हों, इन तमाम चीजों पर पुलिस ने जब काम करना शुरू किया तो एक के बाद एक क्लू पुलिस को मिलते चले गए, और उस क्लू के सहारे एक एक कदम जो आगे बढ़ता चला गया, वो आज खोज पूरे होने पर वो कदम भी चले। रुके। हरप्रीत, हर एक अपडेट हम पहले दिन से दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, और आगे भी इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए।